हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। देखिए आज हम 8 क्लास के मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैथ में जो नया सेशन चालू किए हैं, जो 7 क्लास से 8 क्लास में आए उसके लिए नया सेशन चालू किए हैं। ये भारती भवन के मैथ है। ठीक है, भारती भवन के इसमें ऑल सवाल जो है हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, और सारा सवाल बताएंगे। तो हम तो सवाल तो आपके पास किताब होगा तो उस किताब से देख सकते हैं। हम लिख देंगे कि ये इस चैप्टर से इतना नंबर क्वेश्चन है, और उस पर जो डिस्कस है वो अपना देख लीजिएगा कि चैप्टर 1 है, एक का 1 ख़त्म कर चुके हैं, 1 का 2 है, उसमें कुछ नियम है जो हम लिखाने वाले हैं। ठीक है, तब इस 2 चैप्टर का क्लास चालू होगा। 2 में कुछ नियम है जो हम लिखाएंगे, उसी नियम पे जो क्वेश्चन सवाल है चैप्टर में वो बनेगा। ठीक है, नियम क्या है? परिमेय संख्याओं में गुणन का समवृत्त गुण। देखो रे, इधर देखो, परिमेय संख्या किसको बोलते पता है ना? लिखाए थे परिभाषा, वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए और p और q पूर्णांक है, यही ना लिखाए थे, और q बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो देखो, परिमेय संख्याओं में गुणक का समवृत्त नियम क्या कहता है? 2 परिमेय संख्याओं का गुणन एक परिमेय संख्या बनती है, और परिमेय संख्या को इसको समवृत्त करे। देखो, दुगो परिमेय संख्या के गुणा करेगा। परिमेय संख्या देखो, मान लेते हैं p/q गुणे r/s, इस दोनों को गुना करेंगे तो एक परिमेय संख्या बनेगा। क्या बनेगा? एक परिमेय संख्या बनेगा। इसी को बोलते हैं कि परिमेय संख्याओं में गुणन का समवृत्त गुण। आया समझ में? तो देखो इधर इसमें कैसे होते हैं, जैसे में देखो, जैसे में क्या होगा, जैसे में देखो, मान लेते हैं 5/12 है गुणे 6/15 है। देखो, एगो परिमेय संख्या ये हो गया, ये देखो बोर्ड पे, एगो परिमेय संख्या ये हो गया 5/12, और दूसर परिमेय संख्या 6/15। अब इस दोनों को कटने वाला है तो काट दो, नहीं तो गुना करेगा तो एगो परिमेय संख्या निकलेगा। देखो इधर 6 × 6, 6 दूना 5 × 5, 5 तिया 1, 1 के गुना करेगा तो 1, और बट्टा 3 दूना। तो देखो एक अंक में एगो परिमेय संख्या के रूप में निकला। हाँ, तो यही इसका आंसर होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्वेश्चन बोलेगा परिमेय संख्याओं में गुणन का समवृत्त गुण निकाले, तो इसके लिए देखो ऐसे रूप में हम लिख दिए p/q गुने r/s, और इस दोनों को काट खुड़ के गुना करेगा तो इसका मान आएगा एक परिमेय संख्या के रूप में निकलेगा। तो एक परिमेय संख्या के रूप में निकल गया। हम जैसे करके निकाल के बता दिए हैं, तो इस नियम से बनाना है। दूसरा देखो इधर, दूसरा नियम है, अगला नियम है, देखो, क्रम विनिमयता का नियम। मूवन करो। देखो, इस नियम से तुमको बोलेगा गुना बनाने के लिए। गौर से देखो इधर, क्रम विनिमयता का योग का नियम बताए थे ना। अब तुमको बोलेगा इसी नियम से गुना बनाने के लिए, तो उसके लिए क्या करना? देखो, एक संख्या p/q मिलेगा, और दूसर संख्या r/s मिलेगा। ठीक है, और इसी को उल्टा करके पहले r/s लिखना और गुने p/q। अगर दोनों साइड के मान बराबर आ गया तो नियम क्या है? क्रम विनिमयता का नियम सही है। समझ में आ गया? जैसे जोड़ में था ना, वैसे किस में है? ये गुना में है। उसमें जोड़ था, लेकिन ये क्या है? गुना के रूप में। समझ में आ गया? समझिए। तो ये जैसे देखो, जैसे में देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे में देखो 6/9
गुने 5/12, ठीक है। अब बराबर ये दूगो P बट्टा Q R बट्टा S ले लिए। अब इसी को पहले 5/12 लिखना है और गुने 6/9 लिखना है। अब दोनों का मान बराबर आना चाहिए, काट खूट करोगे तो मान बराबर एवे करेगा, समझ में आ गया। तो देखो कटने वाला है तो काट दो, 6 6 दूना 12, अब नहीं कटेगा, 6 6 दूना 12। देखो ऊपर में गुना करेगा तो कितना 5/18, इस साइड भी गुना करेगा तो 5/18। देखो ये दोनों साइड के मान बराबर आ गया तो सवाल में दिया रहेगा कि क्रम बीमीन्यता का नियम पालन करता है, तो बोलेगा हाँ। इसके सिर्फ आंसर लिखना रहेगा हाँ या ना में। देखो यहाँ सिर्फ प्लस में ली है, अगर माइनस में लेंगे तब पर भी सही ऐसा ही आएगा, समझ में आ गया। ये दोनों नियम नोट करो तो अगला चैप्टर का है। आगे है कौन सा नियम है, साहचर्यता का नियम, या इसी का दूसरा नाम है सहचारिता का नियम। गौर से देखो यार रे, देखो इसमें क्या है, सहचर्यता के नियम से गुना बनाने के लिए तुमको कहेगा रे, इधर देखो ना, सहचारिता का नियम से तुमको गुना बनाने के लिए कहेगा। तो इस नियम में तुमको 3 गो परिमेय संख्या देगा, कितना देगा, 3 गो परिमेय संख्या देगा। देखो इधर एगो देगा P बट्टा Q गुने R बट्टा S गुने M बट्टा N। देखो इधर, तो इसमें क्या करना है, दूगो को एक साथ रखना है, ठीक है। अब फिर क्या करना है, बराबर देके P बट्टा Q गुने R बट्टा S गुने M बट्टा N। अब पहले वाला दूगो को एक साथ गुना करना है, लास्ट वाला को छोड़ देना है। गौर से समझो, इस नियम से दोनों साइड को जोड़ घटाती गुना करेंगे, दोनों साइड का मान बराबर आ गया, दोनों साइड के क्या मान बराबर आ गया तो क्या क्या होगा, यह सहचर्यता का नियम सही है। आज समझ में हो या ना में आंसर देना। जैसे में देखो रे, जैसे में देखो 6/5 गुने 4/3 गुने 9/10। अभी इसमें एगो को छोड़ दिया, इसी संख्या को फिर लिखना है 6/5 गुने 4/3 गुने 9/10। अब इस दोगो को एक साथ रखना है, ये समझ में आ गया। ये करना है, इसको सोल्व करेंगे। पहले इस अंदर वाला को काट को 3 का 3 3 तिया 2 दूना 4 5, तो 5 कितना आया 6/5 गुने 3 दूना 6 और बट्टा में 5 बराबर। इधर भी काट कुट होगा, 3 का 3 3 दूना नहीं कटेगा तो कितना होगा 4 दूना 8/5 गुने 9/10। देखो कटने वाला है, इस साइड कटेगा, 2 से 2 चौका 8 2 पंचे, देखो 6 कितना 36 और बट्टा 25, इस साइड भी कितना आएगा 4 36 बट्टा। देखो इधर दोनों साइड के मान बराबर आ गया, दोनों साइड के मान अगर बराबर आ गया तो लिखेगा यह सहचारिता का नियम पालन करता है। आज समझ में। अगला नियम क्या है, गुणात्मक तत्समक नियम। रे मूवमेंट करो, ये देखो बोर्ड पे, रे बोर्ड पे देखो ना, गुणात्मक तत्सम नियम है। देखो यार, इसमें एक परिमेय संख्या रहेगा, गौर से देखो यार, एक परिमेय संख्या P बट्टा Q रहेगा, उसके साथ बोलेगा 1 से गुना करने के लिए, कैसे 1 से गुना करेगा तो वही संख्या P बट्टा Q प्राप्त होगा। आया समझ में, गौर से समझो। P बट्टा Q एक परिमेय संख्या दिया रहेगा और उसमें बोलेगा 1 से गुना करने के लिए, तो क्या प्राप्त होगा, वही P बट्टा Q यानी कि वही एक ही परिमेय संख्या प्राप्त होगा, जिससे गुना किए रहेंगे जिस संख्या में वही प्राप्त होगा। तो जैसे में देखो ना रे,
जैसे में देखो 5/12 उसमें 1 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 5/12 ही आएगा। यही इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। देखो गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, व्युत्क्रम के मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, तो जो P/Q संख्या दिया रहेगा, परिमेय संख्या P/Q दिया है, इसका क्या करेंगे, प्रतिलोम करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब क्या होगा, Q/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q/P। ये आंसर हो जाएगा। आज समझ में, समझ में आ गया। इसको उल्टा देंगे। देखो जैसे में देखो, जैसे में 6 जैसे में लिख लो 8/15, 8/15 दिया हुआ है। इसको बोलेंगे प्रतिलोम करने के लिए, यानी कि व्युत्क्रम करने के लिए। व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम में क्या लिखेगा, 15/8 उलट जाएगा। ये आया समझ में, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, ठीक है।